बीजेपी के बड़े नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री महिपाल ढांडा के सोनिया धून के घर पर जाने से नारनौंद की पॉलिटिक्स में खलबली मच गई है। सबसे ज्यादा परेशानी पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के खेमे में है। सोनिया धून की बीजेपी में एंट्री की जोरदार चर्चाएं चल रही हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर कैप्टन अभिमन्यु की सियासत के ऊपर संकट के बादल मंडरा जाएंगे और उनकी सियासत के आगे 5 अंजाम नजर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप श्रीरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे नारनौंद की पॉलिटिक्स में कैप्टन अभिमन्यु की सियासत के भविष्य की। कैप्टन अभिमन्यु 2014 में सरकार में मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री की दावेदारी ने ही उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया। नारनौंद में विकास कार्यों के मामले में कैप्टन अभिमन्यु सबसे अव्वल रहे हैं। पिछले 40 साल में उन जितने विकास कार्य किसी ने नहीं कराए, लेकिन जाट आंदोलन में एक नेगेटिव प्रचार के चलते वो लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं और ऐसे में अब सोनिया धून की एंट्री उनकी सियासत के लिए एक और बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। ऐसे हालात में उनके सामने 5 ही अंजाम नजर आते हैं। अंजाम नंबर 1, कैप्टन अभिमन्यु को राज्यसभा भेजा जा सकता है। अप्रैल में हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीट खाली हो रही हैं और इसमें से 1 सीट बीजेपी को जाएगी। अगर बीजेपी चाहे तो कैप्टन अभिमन्यु को राज्यसभा भेजने का काम कर सकती है और इस मामले में अच्छी बात यह है कि बीजेपी के इसमें राज्यसभा के जो 2 जाट सांसद हैं उनमें से एक किरण चौधरी रिटायर हो रही हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान चाहे तो किरण चौधरी की जगह कैप्टन अभिमन्यु को भी राज्यसभा भेजने का काम कर सकती है। वैसे किरण चौधरी राज्यसभा की दूसरी पारी के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है। किरण चौधरी ने लगातार बीजेपी के लिए कड़ी मेहनत करते हुए और उसकी कसौटी पर खरा उतरने का काम किया है, इसलिए किरण चौधरी की दावेदारी भी बची हुई है। लेकिन विकल्प के तौर पर कैप्टन अभिमन्यु उस सीट के लिए खड़े नजर आते हैं। अंजाम नंबर 2, 2029 में कैप्टन अभिमन्यु को हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। 2024 में रणजीत सिंह ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी से अलग जा चुके हैं। ऐसे में 2029 के चुनाव में बीजेपी को हिसार सीट के ऊपर एक मजबूत जाट नेता की जरूरत होगी और उस पैरामीटर के ऊपर कैप्टन अभिमन्यु खड़े उतर सकते हैं, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु का नाम मजबूत जाट नेताओं में है। ऐसे में बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें लोकसभा के चुनावी दंगल में उतारने का काम भी कर सकती है, यानी लोकसभा की टिकट उनके खाते में जा सकती है। अंजाम नंबर 3, कैप्टन अभिमन्यु को संगठन में भी एडजस्ट किया जा सकता है। जिस तरह से पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को केंद्रीय संगठन में एडजस्ट किया गया है, उसी पैटर्न के ऊपर कैप्टन अभिमन्यु को भी बीजेपी के केंद्रीय संगठन के अंदर जगह दी जा सकती है। उनको कोई अच्छी जिम्मेदारी दी जा सकती है ताकि उनका पॉलिटिकल रसूख बचा रहे। अंजाम नंबर 4, कैप्टन अभिमन्यु को लगातार 4थी बार भी टिकट मिल सकता है। इसकी संभावना वैसे बहुत कम है, क्योंकि लगातार 2 चुनाव हारने के बाद कैप्टन अभिमन्यु के ऊपर अब सवालिया निशान लग गए हैं और बीजेपी आमतौर पर 2 बार चुनाव हारने के बाद तीसरी बार किसी को टिकट आसानी से नहीं देती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज की तारीख में कैप्टन अभिमन्यु से मजबूत प्रत्याशी नारनौंद में बीजेपी के पास कोई नहीं है और सोनिया धून की एंट्री के बाद भी बीजेपी जब सर्वे कराएगी तो उस सर्वे में अगर सोनिया धून आगे निकली तो सोनिया धून को टिकट जाएगी और कैप्टन अभिमन्यु की आवाज़ अगर मजबूत निकली तो कैप्टन अभिमन्यु को तीसरी बार भी टिकट मिल सकती है। यानी 99% बेशक से आज की तारीख में कैप्टन अभिमन्यु के लिए नारनौंद में टिकट मुश्किल लगती है, लेकिन 1% का मामला भी लास्ट में सारी की सारी बाजी पलटने का काम कर सकता है। अंजाम नंबर 5, कैप्टन अभिमन्यु को सियासत के हाशिए पर भी डाला जा सकता है। जैसे आज की तारीख में कैप्टन अभिमन्यु हाशिए पर ही चल रहे हैं, उनकी तरह ही रामविलास शर्मा भी 2014 से 2019 की सरकार में थे। उनके चेहरे को आगे करके बीजेपी ने सरकार बनाने का काम किया था, लेकिन 2019 के बाद रामविलास शर्मा की हार के साथ ही उनकी सियासत भी गर्त में चली गई। 2024 में उनकी टिकट भी काट देगी। अब यही हालात कैप्टन अभिमन्यु के लिए भी पैदा हो सकते हैं। अगर सोनिया धून यहाँ से टिकट लेने में सफल रही, अगर वो एमएलए बन गई, तो फिर कैप्टन अभिमन्यु की सियासत का भी खात्मा देखने को मिल सकता है। इस तरह से इन 5 अंजामों में से एक अंजाम कैप्टन अभिमन्यु की सियासत के साथ होगा। आप कैप्टन अभिमन्यु की सियासत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी नज़रिए से कैप्टन अभिमन्यु को इन 5 अंजामों में से कौन से अंजाम से गुजरना पड़ सकता है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। कैप्टन अभिमन्यु की सियासत के अंजाम को जानने के लिए, भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।